ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने ओम श्री नमः। परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन। अथ योग दर्शन। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां योगेन चित्तस्य पदेन चित्तस्य वाचां पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मनं शरीरस्य च वैद्यकेन वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। हमने साधन पाद कंप्लीट किया था और साधन पाद का रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया था, जिसमें लास्ट में क्या था, प्राणायाम के बारे में। और प्राणायाम के बाद क्या स्थिति हो जाती है, मन की स्थिति धारणा के योग्य हो जाती है। और उसके बाद जब मन की स्थिति धारणा के योग्य हो जाती है तो इंद्रियां वश में हो जाती है। और इंद्रियों का वश में होना क्या कहलाता है, प्रत्याहार। ये देखा था हमने। अब ये प्राणायाम को थोड़ा डिटेल में यौगिक, जो हठ यौगिक ग्रंथ हैं उनसे भी देख सकते हैं। एक मिनट। जो हठ यौगिक ग्रंथ हैं उनसे भी देख सकते हैं, बट उसको डिटेल में हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। वैसे थोड़ा सा हठ प्रदीपिका से मैं दिखा देता हूँ। जो प्राणायाम की स्थिति है वो क्या होती है। यहाँ पे जो द्वितीय उपदेश का पहला सूत्र है हठ प्रदीपिका में, अथासने दृढ़े योगी वसीहित मितासनः गुरुपनिर्दिष्ट मार्गे प्राणायामान्यभ्यसेत। तो आसन की सिद्धि के बाद जब आसन सिद्ध हो जाए तो उसके बाद प्राणायाम के लिए गुरु के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग के अनुसार प्राणायाम करने को बोला है, प्राणायाम अभ्यास करने के लिए। दूसरा सूत्र क्या दूसरा श्लोक क्या है इसमें, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। तो जब हम प्राण के बारे में इतना उपनिषदों में भी पढ़ा है तो सेम कनेक्टेड है सब कुछ। चले वाते चलम चित्तम, जब तक वात चलती है तब तक चित्त चलता है। हमने देखा था उपनिषद में ब्रह्म ने क्या किया, जब उत्पत्ति के बारे में हम देख रहे थे तो क्या विचार किया ब्रह्म ने, किसके होने से मैं होता हुआ प्रतीत हूं और किसके निकल जाने से मैं निकला हुआ प्रतीत हूं। किसके होने से बताइए, प्राण को ही बोला ना। जब प्राण रहता है तो बोलते हैं कि आत्मा है, जबकि आत्मा तो सर्वव्यापी है। प्राण निकल जाता है तो बोलते हैं कि आत्मा निकल गई, वैसे प्राण निकलना बोलते हैं, बट ऐसा विचार किया जाता है कि आत्मा निकल गई, बट आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। तो वही है कि प्राण जब तक रहता है तब तक चित्त चलायमान रहता है। चित्त तभी तक चलता है जब प्राण रहता है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। और जब वायु निश्चल हो जाती है, नहीं चलती, तो चित्त भी निश्चल हो जाता है। योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। तो स्थिरता प्राप्त करने के लिए वायु को क्या करना चाहिए, निरोध करना चाहिए। योगी के लिए ये बताया गया है। निरोध शब्द अभी निरोध शब्द जो आया है ये हमारे तीसरे पाद में, विभूति पाद में अभी आएगा।
इसके लिए और आगे श्लोक देख लेते हैं। यावद् वायु स्थितो देहे तावत् जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांतिस् ततो वायुम निरोधयेत्। यावद् वायु स्थितो देहे, जब तक देह में वायु स्थित है क्या होता है? तावत् जीवन मुच्यते, तब तक ही जीवन कहा जाता है। मरणम तस्य निष्क्रांतिस् ततो वायु निरोधयेत्, और जैसे ही वायु निकल जाती है, पंचवायु हमने पढ़े हैं ना, पंच प्राण, उसके उपप्राण भी 5 हैं। पंच प्राण कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, 5 उपप्राण हैं। तो ये सब जब निकल जाते हैं तो क्या होता है? मरणम तस्य निष्क्रांतो, इनके निकल जाने से क्या हो जाता है? मरण हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ततो वायु निरोधयेत्, इसलिए वायु का निरोध करें, अर्थात वायु को संरक्षित करें, रोकें। अब चलते हैं हम सीधे योग दर्शन पे। इसमें ऐसा है, कुछ समझ नहीं आया, इजी श्लोक थे। वैसे 8 योगिक ग्रंथों में इजी वे में समझाया है, श्लोक है, सूत्र नहीं है। तो अब आज हम चलते हैं सीधे विभूति पाद पे। विभूति क्या होती है? ग्लोरी, योगी की ग्लोरी। जैसे भगवत गीता में भगवान अपनी ग्लोरी बताते हैं, महिमा, 10वें अध्याय में, वैसे ही योग दर्शन का तीसरा पाद है विभूति पाद। बट हमने जो साधन पाद में योग के 5 अंग देखे थे, योग के अंग जो 8 अंग होते हैं उसमें से 5 अंग देख लिए थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, नहीं प्रत्याहार तक देखे थे, धारणा, ध्यान, समाधि अभी हम देखेंगे विभूति पाद में। तो उसका जो सूत्र है कि वो बहिरंग है, ये अंतरंग है, वो भी इसी में आगे आएगा। वैसे मैंने ऐसे बता दिया, बट उसका आगे सूत्र आएगा। हमने क्या देखा था? प्राणायाम करने से, प्राणायाम की सिद्धि होने से मन धारणा के योग्य हो जाता है। तो आगे देखते हैं क्या होती है धारणा। देशबंधश्चित्तस्य धारणा, देशबंधस्य, तो देश किसे हमने देखा था? क्षेत्र, ये शरीर या पूरी प्रकृति में जहाँ कहीं भी आप रहें वो देश है, या इस शरीर के अंदर जहाँ कहीं भी आप अपने मन को केंद्रित करें, फोकस कर दें। बाहर की दुनिया में कहीं एक जगह पे, या फिर अंदर की दुनिया में कहीं एक जगह पे, किसी जगह पे। वो काल्पनिक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, किसी आर्गन पे भी हो सकता है। चोट लगती है तो ध्यान जाता है ना, वहाँ पे धारणा करते हैं, तो वो भी देश हो गया वहाँ के लिए। और बाहर कहीं और जगह पे, किसी के घर पे, किसी के खेत में, किसी के गार्डन में, या किसी और बिल्डिंग में, हिस्टोरिकल बिल्डिंग में, वहाँ भी धारणा होती है आपकी, मन जाता है बार बार। तो उसी को बोल रहे हैं कि चित्तस्य देशबंधः धारणा। तो किसी एक देश में चित्त का रुकना, चित्त का देश में बध जाना। सीधा सीधा अर्थ निकालिए शब्द का। चित्तस्य से आया है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। चित्त का देश में बध जाना क्या होता है? धारणा, उसी को धारणा बोलते हैं। लेकिन वो परमानेंट नहीं बदता, इसमें इतना डिटेल में नहीं लिखा है क्योंकि ये सूत्र है, तो सूत्र केवल फार्मूला देता है, उसका एक्सप्लेनेशन खुद करना होता है। तो धारणा वो होती है चित्त का देश में बधना।
तो बार बार रुकेगा जाएगा, रुकेगा जाएगा, उसको धारणा बोलते हैं। अब आगे देखते हैं ये कैसे सिद्ध होता है, अगला सूत्र उसको सिद्ध कर देगा। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, और उसकी एकतानता हो जाए, फ्लक्चुएट ना हो, आना जाना बंद हो जाए। मीन्स शरीर के आंतरिक भाग में या कहीं और दूसरी जगह पे वो जा रहा है, रुक रहा है, और फिर वहाँ से भटकाव हो रहा है, उधर कसे कहीं और चला जा रहा है, उसका आना जाना बंद हो जाए, एक ही जगह पे टिक जाए, स्थिरता आ जाए, स्थिति आ जाए, तो मीन्स उसी को बोल रहे हैं एकतानता, एकतानता हो जाए वृत्ति का, तो क्या हो जाता है, उसी को ध्यान बोलते हैं। कहीं इधर उधर अब भटकाव नहीं होगा, वहीं पे रुक गया। तदेव मात्र तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमीव समाधि। तीसरा सूत्र है, धारणा देख लिया, ध्यान देख लिया, तीसरा सूत्र है समाधि। तद एवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। अर्थमात्र निर्भासम, जब उसका केवल अर्थमात्र निर्भासित हो, अर्थात केवल इतना जानने में आए कि मैं हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं जानने में आ रहा है, कोई और वृत्ति नहीं बन रही है कि यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, मेरे साथ आज क्या हुआ था, कल क्या होगा, किसने मेरे साथ क्या किया, ये सब समाप्त। केवल अपने होने का ज्ञान है, अर्थमात्र निर्भास, केवल अर्थमात्र निर्भासित हो रहा है, केवल होने का ज्ञान हो रहा है। और वो भी कैसे होने का, जिसमें आप फोकस्ड हो गए हैं, उसके होने का, आपके होने का नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी चित्त इतना एकाग्र हो जाता है कि अपनी बॉडी का पता ही नहीं चलता कि मैं हूँ कहाँ। फिर आँख खोलती है, थोड़ी देर बाद सोचते हैं तो पता चलता है कि हाँ मैं इस रूम में बैठा था या इस जगह पे बैठा हूँ। ऐसा होता है कभी कभी। तो वही है, वो समाधि की अवस्था है। तो समाधि की अवस्था तो एक्चुअली नहीं बोल सकते, ध्यान की अवस्था है, क्योंकि समाधि में चले जाने पर वापसी नहीं होती, वन वे है। तो अर्थमात्र निर्भासम, जब केवल अर्थमात्र निर्भासित होता है, अर्थमात्र, अर्थ शब्द किससे लेना है कि जिसके प्रति आप समर्पित हो गए हैं, जिसमें आपका ध्यान केंद्रित हो गया है, आप वही हो जाते हो। आपका अपना ज्ञान ध्यान नहीं होता कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या चल रहा है, ये कुछ नहीं चलता। कहाँ पे हूँ इतना भी नहीं पता चलता। जिस पे फोकस्ड हो, जिस काम में लगे हो, वही हो जाते हैं आप। स्वरूप शून्यमीव, अपना स्वरूप शून्य हो जाता है, वही बोल रहे हैं, स्वरूप शून्यमीव, स्वरूप की शून्यता हो जाती है। तदेव समाधि, उसी को समाधि बोलते हैं। अब स्वरूप शून्यमीव, अपना रूप शून्य जैसा हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलना कि यहाँ तक कि मैं कहाँ पे हूँ ये भी नहीं पता चलता। अर्थमात्र निर्भास, अर्थमात्र निर्भासित होता है, अर्थात जिसके प्रति समर्पित हो गए, जिसमें ध्यान लग गया, उसी रूप वाले हो गए, तो उसको समाधि बोलते हैं। जी पूछिए। सर मेडिटेशन में तो जैसे अगर बैठ गए, ये तो उसकी बात कर रहे हैं ना कि हाँ। ध्यान लग गया, धारणा धारणा ध्यान, हमने समाधि लगा ली। सर बहुत बार जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं, हम उसमें इतने गुम हो जाते हैं कि हमें अपना नहीं पता चलता। हम हाँ, सेम जो वही बात पर्दे है। पे देख रहे हैं, हाँ। उसके साथ रो भी सकते हैं विदाउट आइडेंटिफाइंग कि हम उसमें। बहुत बार जब कोई ऑब्जेक्ट वहां से फ्लाई करता है तो हम डर जाते हैं कि हमारे पास है। तो ये वो वाली स्टेज तो नहीं हो सकती, या फीलिंग वही है मगर हाँ, कॉन्शियसली? हाँ, फीलिंग वही है, फीलिंग वही है, एकदम वैसे समाधि जैसी ही अवस्था है, बट उस वो क्या है कि समाधि से थोड़ा सा पीछे है। ध्यान, हाँ ध्यान, वो ध्यान है, मीन्स उसमें आप एकदम से डूब गए हैं। अब उस टाइम पे जैसे मूवी की आपने बात की, पर्दे पे चल रहा है, तो जब उसमें इतना डूब जाते हैं कि उस समय ये भी नहीं पता रहता कि मैं
थिएटर में बैठी हूँ या कहीं और हूँ, किस सीट पे हूँ, इसका ध्यान नहीं रहता, तो वो वही अवस्था है। तो सर, हाँ जी बोलिए। वो जो अभी आपने कहा कि थिएटर में हम बैठ के देख रहे हैं मूवी, लेकिन उसमें हम एकदम समाधि के वो आसपास है हाँ अवस्था, तो उसको हम मनोरंजन कहते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं। तो क्या मनोरंजन समाधि के आसपास की अवस्था है? नहीं, वो मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन, आप मनोरंजन करने के लिए तो गए थे, लेकिन आप मनोरंजन से आगे चले गए उसमें। तो हाँ, मनोरंजन उस उससे भी वाला स्टेट है, उससे पीछे का है। वो तो जस्ट मनोरंजन, तो जस्ट इंटरटेनमेंट मीन्स अपने मन को बहलाने के लिए, एक चीज से हटाकर दूसरे चीज में, मीन्स एक चीज को भुलाने के लिए दूसरे चीज को अपने आसपास देखने के लिए, उसलिए। बट आप उसमें इतने लीन हो गए कि वो मनोरंजन नहीं रहा। आप एक प्रकार से उसी में समाहित हो गए, उसके साथ एकाकार हो गए। सर ये स्वरूप शून्य जो है वो थोड़ा और बताइए ना। स्वरूप शून्य अवस्था वही स्थिति जब आप भूल जाते हैं अपने आप को। स्वरूप की शून्यता, स्वरूप का होना क्या होता है कि मैं हूं, इतना का ज्ञान होना। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है हाँ समाधि जो बता रहे हैं उसमें संप्रज्ञाति है ना, उसमें पता है ना मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ नहीं, वो स्थिति है, लेकिन उसको उस टाइम पे पता नहीं चलता। मीन्स उसका होना, विद्यमान होना है। जैसे कि कोई साधक जीवन मुक्त अवस्था में चला गया, तो जीवन मुक्त अवस्था में जब वो चला गया है, आनंद भुक हो गया है, आनंद भुक है, तो उस टाइम पे उसके खुद के होने का एहसास नहीं होता, बट वो होता है। ऐसा है ना, जब तक वो ब्रह्म में विलीन नहीं हुआ, ये स्थूल शरीर उसका छूटा नहीं है, बट वो स्थूल शरीर के होते हुए भी अपने आप में वो बिहेव नहीं करता, अर्थात कुछ सोच के काम नहीं करता वो। तो वही स्वरूप शून्यता है। और वो जो है संप्रज्ञात ही है। देखते हैं अभी आगे सूत्र आएगा, ये संप्रज्ञात ही है। स्वरूप की शून्यता हो जाती है, लेकिन वो क्या है, उसको कैवल्य नहीं हुआ। वेदांत की भाषा में वो ब्रह्म में अभी विलीन नहीं हुआ है, बट उसकी वापसी भी नहीं हो सकती, उसको विलीन होना ही है। कैवल्य, योग की भाषा में कैवल्य उसको मिलना ही है, आगे जाएगा। बट ये स्थिति उससे पहले की है, मीन्स कैवल्य प्राप्त होने से पहले की स्थिति है। तो बहुत चीजें होती है, जैसे बच्चे पेंटिंग करते करते खो जाते हैं, हाँ जवाब ही नहीं देते जी। म्यूजिक में खो जाते तो हैं। स्वरूप शून्यता वो होती है कि आप अस्तित्व में तो हैं, लेकिन आपको खुद को पता नहीं है कि मैं हूं। मीन्स मैंपन का भाव समाप्त हो जाना, वो स्वरूप शून्यता है। तो अभी आगे सूत्र देखते हैं, उसमें फिर से हम उस सूत्र के थ्रू एक्सपेंड करेंगे समाधि के स्टेजेस को, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो अगला सूत्र जो बोलते हैं, चौथा नंबर सूत्र, त्रयम एकत्र संयमः। ये तीनों जब अलाइंड हो जाते हैं, कौन, धारणा, ध्यान, समाधि, वैसे अलाइंड तो अपने आप हो जाते हैं, फिर भी अलग से सूत्र दिया हुआ है। समाधि बिना धारणा और ध्यान की कंटिन्यूटी में हुए समाधि हो ही नहीं सकती। डायरेक्ट समाधि पे जा सकते हैं नहीं, पहले धारणा होगा, अर्थात आपका चित्त जो है किसी स्थान पे ठहरेगा, जाएगा, रुकेगा, आएगा, जाएगा, ऐसे होगा। जब उसकी एक तानता हो जाती है, अर्थात वहीं पे अब रुक जाएगा, कहीं आए जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। और स्वरूप की वहीं पे अब एक जगह रुके हुए, अब स्वरूप की शून्यता जब हो जाए, जिसमें है उसी का आभास हो, तो वो हो जाता है समाधि। तो समाधि, केवल शब्द समाधि से ही बाकी दोनों उसके साथ होते हैं। फिर भी ये सूत्र आया है त्रयम एकत्र संयम। ये तीनों जब अलाइन हो जाते हैं तो उसको एक साथ हो, जब वो पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संयम। उस अवस्था को संयम बोलते हैं। ये संयम शब्द याद रखना है। संयम शब्द पूरे विभूति पाद में आएगा, लिखा हुआ नहीं आएगा।
लेकिन सबका अर्थ इसको लेते हुए ही निकलेगा। तो अब अगला सूत्र देखते हैं। इन तीनों जब एक लाइन में मीन्स एक साथ हो लेते हैं तो उसको संयम बोलते हैं। और संयम की सिद्धि मीन्स धारणा ध्यान समाधि जब एक साथ ऐसे होते हुए पूर्णता को प्राप्त हो जाए तो क्या होता है, तज्जयात प्रज्ञालोकः। संयम के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने से, अर्थात जब समाधि हो जाती है, धारणा ध्यान होते हुए समाधि प्राप्त हो जाती है तो क्या होता है, तज्जयात प्रज्ञालोकः। उसको जीत लेने से, संयम पे विजय प्राप्त कर लेने से प्रज्ञा का आलोक हो जाता है, अर्थात बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, ज्ञान वाली बुद्धि हो जाती है, प्रतिष्ठित ज्ञान हो जाता है। वही ना वो विवेक ख्याति वाला। हाँ, विवेक ख्याति वाला। विवेक ख्याति मीन्स अभी विवेक ख्याति के लेवल तक पहुंचा है, विवेक ख्याति अभी प्राप्त नहीं हुई है। देखिए क्या होता है अभी आगे बोलते हैं। जब ऐसा होगा तब क्या होगा, तस्य भूमिषु विनियोगः। तस्य मीन्स उसका, किसका, संयम का, धारणा ध्यान समाधि जो हुआ है उस पर विजय प्राप्त हुई है, तज्जयात। तो उनका मीन्स धारणा ध्यान समाधि कंप्लीटली, तीनों को एक साथ बोलेंगे संयम, अब संयम ही बोला करेंगे। तो उस संयम का भूमियों में विनियोग हो जाता है। भूमियों में विनियोग हो जाता है, नहीं मतलब कि करना है, ऐसा बोल रहे हैं कि जब आपकी प्रज्ञा आलोकित हो जाती है, ज्ञान प्रकाशित हो जाता है तो भूमियों में विनियोग करना, इन्वेस्टमेंट करना है। भूमियां कौन कौन सी हैं बताइए। चित्त की भूमियां नहीं, हम सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार भूमि, सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि में पढ़े थे चित्त की भूमियां। हाँ, वो क्षिप्त विक्षिप्त, हाँ, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 चित्त की भूमियां हैं। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो इनमें मीन्स जब आपकी बुद्धि प्रकाशित हो गई है, अर्थात ज्ञान वाली हो गई है, तो इन 5 में क्रम से क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है बुद्धि का। किस समय क्या होता है, वैसे जाते जाते कहाँ पे पहुंच जाएंगे, निरुद्धावस्था तक। जब प्रज्ञा मीन्स ज्ञान प्रतिष्ठित हो गया, प्रकाशित हो गया पूरी तरह से, तो इन भूमियों में विनियोग करना है। किस स्थिति में क्या होता है, क्या घटित होता है, मूढ़ में क्या होता है, क्षिप्त में क्या होता है, विक्षिप्त में क्या होता है, एकाग्र में क्या होता है और निरुद्ध अवस्था में क्या होता है। हमने देखा था कि कौन कौन से किससे रिलेट करते हैं सभी। मूढ़ अवस्था में तमोगुण प्रधान होता है, क्षिप्त में रजोगुण प्रधान होता है, विक्षिप्त में सत्वगुण प्रधान होता है, एकाग्र में सत्व और प्रबल हो जाता है, और जो निरुद्ध है उसमें तीनों गुण बैलेंस हो जाते हैं। ये वाली नहीं है, तस्य सत्वधा प्रांता भूमि प्रज्ञा नहीं, वो जो प्रांत भूमि है, प्रांत भूमि जो विवेक ख्याति की प्रांत भूमियां हैं, तो विवेक ख्याति की प्रांत भूमियां तो हैं, वो ऑलरेडी हैं। विवेक ख्याति प्राप्त हो जाएगी तो अपने आप आ जाएंगे। उसमें विनियोग क्या करना है, उसमें नहीं विनियोग करना है। तो जो हम विवेक ख्याति की प्रांत भूमि देखे थे, वो विवेक ख्याति प्राप्त होने पर वो अपने आप आ जाती हैं। हाँ, जिसमें 1 मिनट,
ये जो ज्ञेय शून्यावस्था है, हेय शून्यावस्था, प्राप्य प्राप्यावस्था, चिकीर्षा शून्यावस्था, चित्त की कृतार्थता, गुणलीनता और आत्मस्थिति, तो ये तो पराकाष्ठा है सारी की सारी। जब विवेक ख्याति प्राप्त होती हैं तो ये होगी तो अपने आप ये आ जाती हैं, मीन्स वैसी स्थिति अपने आप हो जाती है। फिर अगला सूत्र बोलते हैं त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। ये तीनों, कौन तीनों? धारणा, ध्यान, समाधि। अंतरंगम पूर्वेभ्यः, पहले जो कही गई हैं उनके लिए ये अंतरंग हैं। पहले कौन कौन से कहे गए हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। योग के 8 अंग हैं, उसमें से इन तीनों से पहले जो कहे गए हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उनके लिए ये क्या हैं? अंतरंग हैं। पूर्वेभ्य त्रयम अंतरंग, पहले हुए कहे की अपेक्षा ये तीनों अंतरंग हैं, इंटरनल हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? वो पांचों क्या हैं? बहिरंग हैं, बाहर के लिए हैं, अर्थात उनका संबंध शरीर से है, इनका संबंध बुद्धि से है। अब अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र क्या बोल रहे हैं? तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। देखिए आपका जो दिमाग में चल रहा था संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, सबीज निर्बीज, वो ये यहाँ पे आ गया। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, फिर भी, तदपि फिर भी, बहिरंगम निर्बीजस्य, निर्बीजस्य निर्बीज के लिए ये क्या हैं? बहिरंग हैं। उन पांचों के लिए तो अंतरंग हैं, वो पांचों बहिरंग हैं और उनके कंपैरिजन में ये अंतरंग है, इंटरनल हैं। बट अगर निर्बीज से तुलना की जाए, निर्बीज समाधि से, तो ये तीनों क्या हैं? बहिरंग हैं। इनसे भी अंदर क्या है? निर्बीज। क्लियर हुआ? तब यहाँ पे हम समाधियों का जो डिवीजन हुआ है वो देख लेते हैं क्या क्या है। 2 प्रकार की समाधियाँ। यहाँ से अगर निर्बीज शब्द आया है तो यहाँ से पीछे चलते हैं, जैसे प्रति प्रसव करते हैं वैसे। तो निर्बीज हो गया, इससे पीछे क्या है? सबीज। तो 2 कैटेगरी हो गई। यहाँ पे 2 कैटेगरी में बांट दीजिए समाधि को, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। सबीज समाधि और निर्बीज समाधि में अंतर क्या है? जहाँ पे बीज भी ना हो, बीज भी ना हो अर्थात बीज भी समाप्त हो गया, अब अंकुरण भी नहीं होगा, पौधा नहीं फूटेगा, कोई संस्कार नहीं बनने वाले। अब इससे पीछे क्या होता है? सबीज समाधि, जिसमें बीज है अर्थात अंकुरण हो सकता है, फूटेगा पौधा। तो जो सबीज समाधि है उसी का नाम क्या है? संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि नाम है। और संप्रज्ञात योग भी बोलते हैं उसको। संप्रज्ञात योग के कितने भाग हैं? 4 भाग। कौन कौन? सवितर्का, निर्वितर्का, सविचार, निर्विचार। नहीं सर यही था ना? नहीं, वो तो विचार और वितर्क के भाग हैं। लेकिन वो संप्रज्ञात समाधि के हाँ, संप्रज्ञात समाधि के भेद हैं, लेकिन उसके अलावा और भी भेद हैं। संप्रज्ञात समाधि के? हाँ, बताइए। असंप्रज्ञात, नहीं, असंप्रज्ञात मतलब निर्बीज ही हो गया ना? हाँ,
प्रथम पाद जो है समाधि पाद, उसका 17 नंबर सूत्र बोलता है वितर्क विचारानंद स्मितानुगात नुगमात संप्रज्ञात। ठीक, ये तो उसके स्टेप्स है ना सर? हाँ, उसी संप्रज्ञात के 4 भाग हैं। संप्रज्ञात योग या संप्रज्ञात समाधि है, उसके 4 भाग हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वितर्क किस लेवल पे है? स्थूल लेवल पे, जागृत अवस्था। विचार सूक्ष्म लेवल पे, और आनंद अर्थात उससे ऊपर की अवस्था। और अस्मिता कहाँ पे आती है? जहाँ पे दृष्टा और दृश्य में भेद करना, मात्र मीन्स वहाँ पे भेद भी ना हो। बाकी सब चीज़ें तो शांत हो गई, लेकिन दृष्टा दृश्य में भेद नहीं कर पा रहे हैं, उसकी संयोगावस्था को अलग अलग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये चारों चीज़ें क्या होती हैं? संप्रज्ञात के 4 भाग हैं। और जो वितर्क है, वितर्क के 2 भाग हैं, सवितर्क, निर्वितर्क। और विचार के 2 भाग हैं, सविचार, निर्विचार। समझ में आया? हाँ, देखिए इसको आगे जो है यहीं से नहीं, आगे एक्सप्लेन किया गया था। आगे जो सूत्र है सर, वो जो 17वां सूत्र आपने एक्सप्लेन किया ना अभी जी, उसके पहले 16वां सूत्र भी एक्सप्लेन करिए ना जरा। 16वां सूत्र है तत्पुरुष पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम तत्परम। तो ये तो उसकी बात कर रहा है ना। 1 मिनट, इसमें भी मैं आ जाता हूँ, सभी को दिखेगा। हाँ, इसकी बात कर रही हैं आप, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, इसी की बात कर रही हैं ना। तो ये तो इसकी बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, वैराग्य की, पर वैराग्य, अपर वैराग्य, पर वैराग्य की बात चल रही है ना यहाँ पे। 15 नंबर का इससे लिंक है। इसका 17 नंबर से लिंक नहीं है, 17 नंबर से डायरेक्ट लिंक नहीं बैठ रहा है इसका 15 नंबर से लिंक है। देखिए 15 नंबर सूत्र क्या है? दृष्टानुश्रविक विषया वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। मीन्स देखे हुए और सुने हुए विषयों में वितृष्णा हो जाना, उनकी इच्छा का भी ना होना। और साधक क्या करता है? अपने आप को वश में कर लेता है, तो उस अवस्था को वैराग्य बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? अपर वैराग्य है। और 16वां क्या बोल रहा है? तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। और जब ये तीनों गुण जो हैं सत्व रज तम, उनसे भी वितृष्णा हो जाए, अर्थात उनके भी फंक्शन, जो ज्ञान, कर्म और स्थिति, इनका भी पता न चले, इनका भी अनुभव ना हो, तो क्या हो जाता है? वो पर वैराग्य हो जाता है। उसके आगे 17 नंबर जो सूत्र है, इसका उसके पीछे से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। इसमें संप्रज्ञात के भेद बता रहे हैं। वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता, वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता, अनुगमात। तो इन चारों का अनुगम जो होता है वो क्या होता है? संप्रज्ञात, उसे संप्रज्ञात बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे 4 भेद बता दिए, आगे 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसा नहीं कि 2 को एक्सप्लेन किए हैं तो ये 2 आनंद और अस्मिता गायब हो जाएंगे, नहीं। आनंद और अस्मिता वो कहाँ पे हैं? विचार में वहाँ पे समाहित कर दिए हैं, बट मेनली 4 भेद हैं। और इन दोनों को, वितर्क और विचार को, यहाँ पे आइए 42 नंबर सूत्र में
42 में तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प। हाँ, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प सकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तो यहाँ पे सवितर्क की व्याख्या किए हैं। शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों की मिली हुई अवस्था जो होती है वो सवितर्क है। और स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य में वार्थ निर्भाषा निर्वितर्का। जब स्मृति जो है एकदम से शुद्ध हो जाए, स्वरूप की शून्यता हो जाए, तो क्या हो जाती है? निर्वितर्का, निर्वितर्क हो जाती है। उसके आगे सविचार और निर्विचार की एक ही सूत्र में व्याख्या करते हैं। एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। और इसी से क्या होता है? जो सवितर्क और निर्वितर्क की व्याख्या हुई है, सूक्ष्म पदार्थों में की जाने वाली सविचार और निर्विचार समाधि का वर्णन किया गया है। निर्विचार अवस्था में जहाँ पे विचार भी शून्य हो जाए, तो वो भी सभी समाधि की ही अवस्थाएं हैं। हाँ, सभी समाधि की अवस्था है। तो निर्बीज कुल मिला कितनी है मतलब सर? हाउ मच? नहीं, हाउ मच अलग अलग नहीं है, दो ही है, सबीज और निर्बीज। और लास्ट में तो सबीज है। निर्बीज का साइड रखिए, अभी सबीज की हम बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है? सबीज का दूसरा नाम है क्या? संप्रज्ञात। हाँ, ठीक है। हाँ, संप्रज्ञात के 4 भाग। 4 स्टेप्स हैं कि भाग हैं? हाँ, 4 भाग हैं। भाग हैं। हाँ, मतलब स्टेप नहीं है एक के, मतलब वितर्क के बाद विचार, उसके बाद आनंद, ऐसा नहीं है। नहीं, इक्वल है। इक्वल भी नहीं है, स्टेप्स भी हैं और 4 भाग भी हैं उसके। मीन्स ऐसा नहीं कि एक के बाद एक को उसमें काउंट होंगे, वो चारों संप्रज्ञात में काउंट होंगे अलग अलग। वैसे देखा जाए तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा उसको बोले हैं कि पहले निर्वितर्क, निर्वितर्क के आगे की अवस्था है, लेकिन निर्वितर्क अलग से काउंट होगा। निर्वितर्क सवितर्क जो है, वितर्क अलग से काउंट होगा, विचार अलग काउंट होगा, आनंद अलग काउंट होगा, अस्मिता अलग काउंट होगा। ये चारों संप्रज्ञात में काउंट होंगे। अभी क्लियर हुआ? वह है स्टेप वाइज ही, लेकिन ऐसा उस तरह से नहीं है कि सबीज की पराकाष्ठा हो गई तो उसके आगे वाला निर्बीज है। इस सीरीज में नहीं है। स्टेप वैसे ही होगा, लेकिन वो चारों के चारों संप्रज्ञात में काउंट होंगे। मीन्स इसको ऐसे काउंट नहीं कर सकते कि जो है अस्मिता में आनंद छुपा है, आनंद में विचार छुपा है, और विचार में क्या है? वितर्क छुपा है। देखने से तो ऐसा ही मालूम हो रहा है, बट वो चारों के चारों संप्रज्ञात में काउंट होंगे, 4 पार्ट काउंट होंगे। क्लियर हुआ? हाँ, शायद। तो जो असंप्रज्ञात नाम आता है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। असंप्रज्ञात का कोई अलग से विभाग भी नहीं है, और असंप्रज्ञात जो है वो निर्बीज समाधि का ही नाम है। हाँ, असंप्रज्ञात कंफ्यूज नहीं करता सर। हाँ। संप्रज्ञात में बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं ना, जैसे ये वितर्क, हाँ, विचार, तो आनंद, अस्मिता। टर्म्स को इससे याद रख लेना है। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 याद रखना है। अब थोड़ा सा और जोर देना है थोड़ा। तो फिर सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, ये क्या चीजें हैं? ये क्योंकि सवितर्क और निर्वितर्क के आगे लिखा है मैंने स्थूल, और सविचार निर्विचार के आगे लिखा है सूक्ष्म। जी, हाँ, तो ये क्या है? तो आगे चल के मीन्स वितर्क और विचार तो समझ में आ रहा है ना, तर्क और विचार। सवितर्क निर्वितर्क में क्या है? तर्क है। मीन्स किसी भी चीज के ऊपर आर्गू करना, बहस करना, मीन्स उसके बारे में बातचीत करना। और
विचार, उसके बारे में सोचना। तो आर्ग्यूमेंट करना क्या है, स्थूल अवस्था होती है, और विचार मीन्स अपने बुद्धि, अपने दिमाग के अंदर ही जस्ट सोचना, वो क्या है, सूक्ष्म अवस्था है। तो इन दोनों को अलग अलग करके वो एक्सप्लेन किए हैं महर्षि। मीन्स इन दोनों में भी विभाग किए हैं, मीन्स एक को दूसरे के कंपैरिजन में लोअर ग्रेड और एक को हायर ग्रेड ऐसे रखे हैं। विचार, अस्मिता। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो आनंद और अस्मिता भी सूक्ष्मता का हायर लेवल है, मीन्स वो विचार से और आगे की अवस्था है। और जो ये सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क है, उसको जस्ट विचार और वितर्क, इन दोनों के दो दो भाग हैं, ऐसा नहीं बोल। अच्छा, ओके, अभी मेरी समझ में आया। हाँ। ये वितर्क और विचार के भाग हैं खाली। अच्छा, आप बहुत सारे टर्म्स आ गए तो आपका माइंड जो है कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूजन हुआ, मतलब एकदम ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको कहाँ जाएगा, फिर वो कैसे एक दूसरे हाँ, आपने सोचा कि संप्रज्ञात में 4 के बदले 8 क्यों नहीं हो रहे हैं। हाँ, मतलब वो ऐसे हो रहा था थोड़ा। तो वो दोनों जो है वो विचार और वितर्क का भाग है। हाँ। और दोनों एक दूसरे के कंपेयर में अंतरंग और बहिरंग है। और वो उसके भी आगे फिर आनंद और अस्मिता चले जाते हैं। हाँ, तो संप्रज्ञात के 4 भाग काउंट करने हैं, उसको ही, उसमें से 4 भागों में से जो 2 भाग हैं वितर्क, ये, हाँ, जो क्या है, वितर्क, वितर्क और विचार, इन दोनों को आगे चल के उन्होंने 2-2 पार्ट करके और समझाया है, एक्सप्लेन किया है, और कुछ नहीं। हाँ। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ। तो चलिए, अभी क्लियर हुआ तो चलते हैं फिर से तीसरे पाद में, विभूति पाद। और किसी को कुछ पूछना है? थोड़ा सा टफ लगेगा, बट मैं कोशिश करता हूं कि जितना इजी हो सके इजी बना सके, क्योंकि दर्शन है। तो यहाँ पे अभी बात आई थी अंतरंग और बहिरंग की। जो धारणा, ध्यान, समाधि है, किसके कंपेयर में अंतरंग है? पहले के 5 अंगों के कंपेयर में। और किसके कंपैरिजन में बहिरंग हो जाती है? सबीज समाधि के, नट सबीज, निर्बीज समाधि के कंपैरिजन में। अब वहाँ सब जो सबीज है उसके साथ समाधि शब्द जुड़ा है, उसको नीचे नहीं समझना है। जब साधक की अवस्था जीवन मुक्त की है तभी उस स्थिति में होता है। सबीज की स्थिति भी तभी होती है, वरन सबीज जो समाधि शब्द आ रहा है उसके साथ तभी होती है जब वो जीवन मुक्त अवस्था में या उसके आसपास होगा। समाधि, जैसे ही समाधि शब्द आया तो उसको समझ लीजिए कि उसका रास्ता 1 वे हो गया। ठीक, वरना उसके साथ समाधि शब्द नहीं जुड़ेगा। तो 8 नंबर श्लोक तक हमने देखा है। उसके आगे जो 9वां नंबर श्लोक है, तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। व्युत्थान निरोध संस्कारो विभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। तो देखिए, यहाँ पे निरोध शब्द आया है जो हमने पहले देखा था। तो यहाँ से 3-4 सूत्र काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगे, थोड़ा कल माइंड को स्ट्रांग करके आना है, इसको कल देखेंगे। उसके बाद फिर से इजी हो जाएंगे, क्या करने से क्या मिलता है, क्या करने से क्या मिलता है, जस्ट सिद्धियाँ आएंगी। बट वो समझने के लेवल पे थोड़ा मुश्किल होंगे, लेकिन ऐसे
उनको एक्सप्लेन करना इजी होगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना जो 3-4 आगे के सूत्र हैं, 4 से 5 सूत्र हैं, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं। तो कल इसको देखेंगे, कल की क्लास में। आज जो है जितना भी पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। आंख बंद कीजिए। सर 1 मिनट। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है तो। ये जो हमने देखा अभी संप्रज्ञात का जो पूरा एक्सप्लेनेशन देखा, उसमें जो है वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, फिर उन्होंने वितर्क और विचार को भी अलग अलग एक्सप्लेन किया है। ये सब कुछ मिलाकर भी पूरी तरह से विवेक ख्याति नहीं कह सकते। नहीं, जब निर्वितर्क जो अवस्था है, निर्वितर्क अवस्था की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उसका जो मीन्स एकदम से अंतिम चरण होगा, तो उसके बाद विवेक ख्याति आती है। अच्छा, तो ये आनंद जो है ये निर्वितर्क की पराकाष्ठा नहीं है? नहीं, देखिए एक बार फिर से चलते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं आज आपको। पहले जो पहला पाद है समाधि पाद, सॉरी यहाँ पे आ जाइए, 43 नंबर पे थे, 44 नंबर, 44 नंबर हम देख रहे थे, सविचार निर्विचार। इसके आगे 45 नंबर सूत्र पढ़िए। सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, सूक्ष्म विषयत्वम अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्मता की बात कर रहे थे। सविचार निर्विचार क्या था? सूक्ष्मता के लेवल पे था। विचार करना मीन्स विचार अभी बना हुआ है। सविचार और निर्विचार, विचार का भी चला जाना, निर्विचार हो गया। तो वो कहाँ पे सब घटित हो रहा है? मन में, मन चित्त की अवस्था है अर्थात। लेकिन ये सूक्ष्मता जो है, सूक्ष्मता की जो बात चल रही है, वो कहाँ तक चलता है, कहाँ तक उसका विषय है? च अलिंग पर्यवसानम। अलिंग कौन है? मूल प्रकृति। ठीक है, हमने देखा था ना, सबसे नीचे लेवल पे क्या है? पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, 11 चीजें हैं। दूसरी तरफ क्या है? पंच महाभूत, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश। तो ये पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, मन 11 ही है, और पंच महाभूत टोटल 16 जो हैं सबसे नीचे लेवल पे हैं, जिनको क्या बोला जाता है? विशेष। फिर पंच महाभूतों के ऊपर क्या है? पंच तन्मात्राएं, और इन तन्मात्राओं को और इंद्रियों को पैदा करने वाला कौन है? अहंकार। तो पंच तन्मात्राएं और अहंकार क्या है? अविशेष, जिनका ठीक ठीक जानकारी नहीं, मीन्स खुले रूप में अनुभव में नहीं आते, वो अविशेष हैं। जो खुले रूप में अनुभव में आते हैं वो विशेष हैं। उसके पीछे जाते हैं तो लिंग मात्र कौन है? लिंग मात्र जिसकी पहचान है वो कौन है? महत, बुद्धि, जिसने अहंकार को उत्पन्न किया है। अब उसके ऊपर कौन है? मूल प्रकृति, जिसकी पहचान भी नहीं होती। इतनी सूक्ष्मता है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या है? सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषय कहाँ तक जाता है? अलिंग पर्यंत, मूल प्रकृति पर्यंत। मीन्स मूल प्रकृति जहाँ पे है, जहाँ पे सत्व रज तम तीनों जाके बैलेंस हो जाते हैं, फ्लक्चुएट नहीं होते, वहाँ तक सूक्ष्म की सूक्ष्मता का विषय है। तो जब वहाँ तक पहुँचोगी तब सोचना है विवेक ख्याति के बारे में। अगला सूत्र देखते हैं। देखिए, जब वहाँ पे मीन्स निर्बीज क्या बोलते हैं? अलिंग पर्यंत, अलिंग तक जब चेतना पहुँचता है, मीन्स जब एकदम से शांत हो जाता है, सत्व रजतम पूरी तरह शांत हो गया, उस समय वो वाली स्थिति होती है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ता एव सबीज समाधि। तो यहाँ तक भी क्या है? सबीज समाधि है। मूल प्रकृति तक पहुँचे तो भी सबीज समाधि है, क्योंकि अस्तित्व बना हुआ है। प्रकृति से पुरुष अलग नहीं हुआ, आत्मा प्रकृति से अलग नहीं हुई। फिर बोल रहे हैं, निर्विचार वैसारद्ये अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार समाधि
अत्यंत निर्मल हो जाती है, मीन्स निर्विचार, विचार नहीं है, फिर भी उसमें भी और प्योरिफिकेशन हुआ तो क्या होता है, आत्मा के मीन्स अंतःकरण की प्रसन्नता होती है। और तब जाकर के क्या होता है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि क्या होती है, रित से भर जाती है। रित क्या होता है, कभी ना बदलने वाला सत्य, जो सत्य परमानेंट रहता है। हम जिस सत्य का उपयोग करते हैं वो नृत्य है, अर्थात वो बदलता रहता है। जैसे मैंने बोला कि कोई पूछे कि जैसे मान लीजिए मेरे पास भगवत गीता का एक बुकलेट है छोटा वाला, तो मैंने इस टेबल पे रख दिया, तो कोई इसको जानता है कि हाँ ये बुक है अब मेरे पास। मैं यहाँ से थोड़ी दूर गया तो मिला मेरा जानकार, वो बोला कि भगवत गीता की बुक कहाँ है, तो मैं बोला कि टेबल पे है। वो आया, टेबल पे नहीं मिली, किसी ने उठा के कहीं और रख दिया, तो क्या मैंने झूठ बोला? नहीं, मैंने रखा था तो सही था, टेबल पे ही था, लेकिन अभी टेबल पे नहीं है, तो झूठ हुआ? नहीं, बदल गया, किसी ने रख दिया होगा कहीं। तो जो बदलता है वो नॉर्मल बिहेवियर वाला सत्य है, उसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि वो झूठ है। मैंने झूठ बोल दिया कि टेबल पे है, टेबल पे उसको मिला नहीं तो झूठ हो गया, मैंने तो टेबल पे ही रखा था। लेकिन ये सत्य ऐसा है रित, जो कभी बदलता नहीं है। वो क्या है, मूल प्रकृति और ब्रह्म, नॉर्मली ब्रह्म के लिए हम यूज करते हैं, परमात्मा जो जैसा था वैसा आज भी है, वैसा ही आगे भी रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो उस तरह की मीन्स उसके भाव से भावित तो हो जाती है प्रज्ञा, बुद्धि, तो रित से भर जाती है। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्, तो जो श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि जो है, जो सुनने में आती है और अनुमान की जाती है, वो क्या है, सांसारिक बुद्धि है। तो जिसकी बुद्धि ऋतंभरा अर्थात रित से भर जाती है, वो बुद्धि अन्य होती है, इनके अलावा होती है, इनके जैसी नहीं होती, अर्थात वो अब न बदलने वाली हो गई। जिसको मैंने उस समय एक्सप्लेन करते हुए बोला था कि वो दूसरी साइड में चला गया और अपने बीच में और दूसरों के बीच में मीन्स दूसरी जो थॉट्स हैं उनके बीच में एनआरवी, नॉन रिटर्निंग वाल्व लगा दिया। उसके इधर मीन्स इन दूसरों के उस तरफ जाने का रास्ता बंद, उसका क्षेत्र अलग हो गया, इनका क्षेत्र अलग। विशेषार्थत्वात्, विशेष अर्थ वाली है, जो मीन्स जिसकी प्रज्ञा रित से भर गई वो विशेष अर्थ वाली हो जाती है। तज्जा संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, और उसके उत्पन्न हो जाने पर मीन्स रित से जब भर जाती है प्रज्ञा, तो क्या हो जाता है, उस संस्कार के उत्पन्न हो जाने पर के कौन सा संस्कार होगा, परमात्मा वाला संस्कार, गुणों की अतीतावस्था, गुणातीत हो जाना। तो क्या हो जाता है, अन्य संस्कारों का प्रतिबंध हो जाता है, अन्य संस्कारों पे प्रतिबंध लग जाता है, दूसरे संस्कार अब नहीं होंगे। तो क्या होगा उसके बाद, तो इस स्थिति में जो ये वाली स्थिति बनी अभी, वो होगी विवेक ख्याति की स्थिति, जब रित से भर जाएगी बुद्धि। क्लियर हुआ? जिसको कि एक्सप्लेन साधन पाद में किया गया है। और उसका भी जब वो संयोग टूटता है एक्चुअल में, हाँ संयोग टूटता है, वो यहाँ पर होती है और यहाँ पर वो कंप्लीट विवेक ख्याति। हाँ, अब जो विवेक ख्याति हो जाएगी उसके बाद उसका भी निरोध हो जाएगा। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि, जब उसका भी निरोध हो जाएगा वो भी समाप्त हो जाएगा। अर्थात क्या होगा, सब कुछ शून्य, तो हो जाएगा निर्बीज समाधि। अब कुछ भी बीज भी नहीं बचा, मीन्स उसका अस्तित्व भी नहीं बचा। क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही, अभी रिवीजन में इतना ही बता देता हूँ। धारणा पढ़ा था हमने, ध्यान पढ़ा था, समाधि पढ़ी थी। धारणा मतलब
आपका चित्त तो एकाग्र हो गया, मन एकाग्र हो गया, किससे? प्राणायाम से। प्राणायाम ने स्थिति क्या पैदा कर दी है कि आपका मन एकाग्र अवस्था में हो गया, किसी भी देश में वो लगेगा, वहाँ से हटेगा फिर लगेगा। अब जब उसकी एकतानता हो जाएगी, बिल्कुल स्थिति बन जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? ध्यान हो जाएगा। और जब स्वरूप की शून्यता हो जाएगी, अपने आप का भान नहीं होगा, तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे? समाधि। और तीनों जब एक साथ घटित होंगे तो क्या होगा? संयम। उसको संयम शब्द से बोलेंगे। अब ये जो धारणा, ध्यान, समाधि हैं, पहले के 5 जो हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनकी तुलना में वो क्या है? अंतरंग है, मतलब कि ये बहिरंग है। बट निर्बीज की तुलना में धारणा, ध्यान, समाधि क्या है? अंतरंग, बहिरंग है। सभी निर्बीज समाधि क्या है? वो अंतरंग है। इतना हमने देखा था। अब इसके आगे कल देखेंगे। प्रणाम। ओम शांति।